एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर में जाता था, पर मंदिर में उसे बिहारी जी की जगह एक जोत ही दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है। वह भक्त ये सोचता कि सभी भक्तों को तो बिहारी जी के दर्शन होते हैं, किंतु मुझे तो एक जोत ही दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। भक्त एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं किंतु मुझे दिखाई नहीं देते हैं। कल आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। अगले दिन फिर उसे जोत के दर्शन हुए तो भक्त बोला, बिहारी जी, अगर आपने मुझे कल दर्शन नहीं दिए तो मैं यमुना में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात बिहारी जी एक कोड़ी के सामने आए और जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था। बिहारी जी कोड़ी को बोले, तुम्हें अपना कोड़ ठीक करना है। कोड़ी बोला, हाँ। सुबह मंदिर के रास्ते में एक तेजस्वी भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और जब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक करें। अगले दिन वह कोड़ी बिहारी जी के कहे अनुसार रास्ते में बैठ गया और भक्त के आते ही उसने चरण पकड़ लिए और कहा कि पहले आप ये कहो कि मेरा कोड़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरे पैर छोड़ दीजिए। कोड़ी बोला, जब तक आप यह नहीं कह देती कि बिहारी जी आपका कोड़ ठीक करे मैं चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त पहले से ही चिंता में था। वह सोचा, पहले तो बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ये कोड़ी पीछे पड़ गया। वह झुंझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक करे, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर देखता है कि बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने का लगा कि आप अब तक मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी ने बोला, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। सभी भक्त यहाँ कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज रास्ते में जब तुमने उस कोड़ी को कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठीक करे, इसलिए मैं तुम्हें आज दर्शन देने आ गया हूँ। अतः दोस्तों, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के सुख और भोग मांगे तो वह भक्ति नहीं, सौदेबाजी है। वीडियो में अगर कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे जरूर लिखें।